नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार रहे होंगे। जी हाँ जनाब, रात के 9 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और सुन रहे हैं टेक टॉक शो। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मंगल की रात 9 बजते ही हम लोग हाजिर हो जाते हैं, तो अभी भी 9 बज चुके हैं और हम लोग हाजिर हो चुके हैं आप लोगों के लिए प्यारा सा शो लेकर, जिसमें आपको बहुत सारी मालूमात मिलती है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और हम बहुत सारी बातें करते हैं और भी बातें करते हैं, लेकिन ज़्यादातर टेक्नोलॉजी को लेकर ही बातें करते हैं। वैसे आप लोग हमें अभी भी बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से आप लोग बोर तो नहीं हो गए, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और ये और वो बस यही करते रहते हैं। खैर, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट भी करने की कोशिश करेंगे और माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है मुबारक तरीके से और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा गुजर रहा है ये महीना। और काफ़ी दिन तो गुजर भी चुके हैं। एक तो ये बड़ा मसला है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो दिन कैसे गुजरते हैं पता नहीं चलता और हमें लग रहा होता है कि यार आज भी रोज़ा गुजर गया और पता भी नहीं चला। तो इसी तरह होता है और अब भी जो है वो चंद रोज़े गुजर चुके हैं और पता भी नहीं चल रहा। आप लोग बताइए, आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है और किस तरह से आगाज़ किया, आपकी रूटीन कैसी चल रही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी चल रही है रूटीन और काफ़ी मज़ा आ रहा है। मुझे तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है और जितना सुकून से ये महीना गुजरता है ना और कोई महीना नहीं गुजरता। तो ये है कि आप लोग बताइए, आप लोगों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है और आपकी तबीयत सेहत कैसी है और आप लोगों के इलाकों का मौसम कैसा है और आप लोगों के दिल का मौसम कैसा है। बाकी मैंने बहुत सारी बातें कर ली, अब चलते हैं अपनी को आरजे की तरफ और उनसे जानते हैं कि उनका ये महीना कैसा शुरू हुआ और उनकी रूटीन कैसी है और वो कितना एंजॉय कर रही हैं रमज़ान को। अस्सलाम वालेकुम आरजे पीरे। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप तमाम बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक के महीने का आगाज बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छा गुजर रहा है ये महीना और बहुत अच्छी रूटीन होती है इस महीने में, अलग ही मजा होता है। बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं इस महीने को भी। और आज तो हमारा शो भी है, तो हम यहाँ आ गए हैं स्टूडियो में। हर मंगल को लिसनर्स हम आ जाते हैं आपकी खिदमत में, लेकिन आज हमारा ये इस सिलसिले का लास्ट शो है और आज हम दोबारा से हाजिर हुए हैं यहाँ पर एक नया टॉपिक लेकर। जहाँ तक बात की जाए रमज़ान मुबारक के महीने की, तो बहुत ही मुबारक महीना है और इस महीने में हमें एक नेकी का सवाब भी बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ा कर दिया जाता है और इस महीने में रोज़े रखे जाते हैं और इबादत की जाती हैं। लेकिन यह है कि और हमारी रूटीन भी चेंज हो जाती है और लेकिन बहुत पुरसुकून होता है ये महीना। बहुत हमें सुकून मिलता है इस महीने में, एक हम दिली सुकून कह सकते हैं कि हमें मिलता है इस महीने में और बहुत ही एंजॉय करते हैं हम। खैर लिसनर्स, ये तो हमने अपनी बात बताई है कि हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप भी हमें बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं इस महीने में और कैसा गुजर रहा है आपका महीना, कैसी जा रही है आपकी रूटीन। हमारे नंबर के थ्रू रब्ता कर सकते हैं आप 0330860072। लिसनर्स, ये हमारा नंबर है और आज तो आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए, क्योंकि आज हमारा लास्ट शो है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप हमें बताइए कि आपको हमारा ये सिलसिला कैसा लगा और टेक्नोलॉजी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने दी वो आपको कैसी लगी। और इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं हमसे, जैसा कि मैंने कहा अपनी रूटीन के बारे में आप हमें बता सकते हैं। सो लिसनर्स, आप अपना फ़ोन उठाइए और हमारे इस नंबर पर हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। वैसे लिसनर्स, आज तो एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, लेकिन खैर उस सरप्राइज़ को फिलहाल रहने देते हैं, वो तो आ ही जाएगा आप लोगों के पास। खैर लिसनर्स, आज तो मेरा दिन तो खास तौर पे काफ़ी बिजी था और आज हमें स्टूडियो भी आना था, तो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि लिसनर्स हम भी इंतज़ार कर रहे होते हैं मंगल की रात का कि हम जो है वो यहाँ आ सकें और आप लोगों से बातें कर सकें। और अब तो रमज़ान भी शुरू हो चुका है और रमज़ान में पहली मर्तबा मैं जो है वो स्टूडियो आई हूँ और ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, तो इसके बाद तो स्टूडियो नहीं आना पड़ेगा हमें फ़िलहाल। वैसे आज स्टूडियो आते आते हमें कुछ टाइम लग गया था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। रमज़ान में ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पर। आज सभी आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। रमज़ान की तो क्या ही बात है, जितना तारीफ़ की जाए इस महीने की कम है। और वैसे भी 12 महीनों में से यही एक महीना होता है जो कि पुरसुकून होता है, एक कल्बी सुकून आपको मैसर होता है। और वाकई काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि इफ्तारी के बाद नॉर्मली लोग जो है वो बाहर निकलते हैं थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए और वैसे भी
कैजुअल हवा खाने के लिए भी, क्योंकि पूरा दिन रोज़े के बाद थोड़ा आउटिंग करने का भी दिल करता है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने क्या किया आज और आप लोगों का कैसा दिन गुजरा। मेरा भी काफ़ी अच्छा दिन था और मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पता नहीं आज हम कैसे प्रोग्राम करेंगे और कैसे शुरुआत करेंगे। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी अब यहाँ पे आके। ये महीना क्योंकि हम सबको सब्र का दर्स देता है और हमें सब्र करना चाहिए। इस वजह से अगर ट्रैफिक हो भी तो आपको थोड़ा बहुत इंतज़ार कर लेना चाहिए, या आपको अगर अंदाज़ा हो कि ट्रैफिक होगा तो आप थोड़ा जल्दी घर से जो है वो रवाने हो जाएं, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा था आज ये फिरे, तो हम भी थोड़ा जल्दी रवाने हो गए थे, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जी बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा है कि जो है वो इंतजार कर लेना चाहिए और थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए ताकि हम टाइम पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। लेकिन वैसे आज समी एक बात है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो दिन में नहीं होता, वरना फिर आपके लिए एक मसला होता। आप फिर आइसक्रीम कैसे खा पाते रमजान में, क्योंकि अभी जो है वो आपने आइसक्रीम खाने में भी इतना टाइम लगा दिया, और मुझे लगता है कि जितना टाइम आपने लगा दिया आइसक्रीम खाने में तो 4-5 फ्लेवर तो खा ही नहीं होंगे आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे मज़े की बात है, इफ्तारी के बाद आइसक्रीम का डबल मज़ा हो जाता है। एक तो मतलब बंदा होता है ना कि बंदे ने कुछ खाया नहीं होता और इस तरह की चीज़ें होती हैं, फिर तराबियाँ पढ़नी होती हैं, तराबियाँ पढ़ने के बाद बंदा आइसक्रीम खाए तो क्या ही बात है। और वैसे लोगों की पूरी रात ही खाते पीते गुजर जाती है, लेकिन मैं नॉर्मली बहुत कम खा रहा होता हूँ रमज़ान में। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कुछ, इफ्तार के बाद भी इवन के ज़्यादा खाना नहीं खा पाता मैं। और ये है कि फिर कराची में तो ऐसा होता है कि लोग पूरी रात जागते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी रूटीन डिफरेंट होती है। मतलब जहाँ पे हम रहते हैं तो वहाँ पे लोग सो जाते हैं, फिर सहरी के वक्त उठते हैं और फिर रोज़ा रखते हैं, फिर पूरा दिन जागते भी रहते हैं, कुछ लोग सो भी जाते हैं। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आइसक्रीम तो मैं खाता ही हूँ, और आइसक्रीम कैसे छोड़ी जा सकती है। और वैसे भी बाहर का मौसम है और इस मौसम में रमज़ान भी है, तो मतलब एक आइसक्रीम खाने को भी मैं कहता हूँ 4 चांद लग गए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा है आपने कि आइसक्रीम खाने को भी 4 चांद लग गए। और लिसनर्स, आज तो मैंने भी काफी आइसक्रीम खाई है, सिर्फ इन्होंने आइसक्रीम नहीं खाई है, इसीलिए भी हमें टाइम लग गया। ट्रैफिक भी था, लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक का कसूर नहीं है, हमारा भी थोड़ा सा कसूर है क्योंकि हमने आइसक्रीम खाई है। लेकिन फिर भी लिसनर्स, हम लोग लेट नहीं हुए, वक्त पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमें काफी टाइम लग गया क्योंकि हम बहुत पहले निकले थे और पहुंचते पहुंचते हमें इतना टाइम लग गया। खैर, आज समी मैंने एक बात की थी कि आज हमारे पास एक सरप्राइज भी है, तो आपका क्या ख्याल है, हम लिसनर्स को बता दें कि क्या सरप्राइज है? वैसे इतना भी क्या जल्दी है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत और इंतज़ार करवाना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि आप लोग गेस करें कि क्या सरप्राइज़ हो सकता है आप लोगों के लिए। आप लोग हमें बताएं जल्दी जल्दी, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कितना गहराई तक सोच सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है और इस महीने में हमारा आखिरी प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में हमारा सरप्राइज़ है। तो क्या सरप्राइज़ हो सकता है, ज़रा सोचें, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें। तब तक हम थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। सरप्राइज़ तो फिर हमने पेश करना ही है। जी बिल्कुल, ये भी बात आपने ठीक कही है। लिसनर्स, आप लोग बताइए हमें कि क्या सरप्राइज है, आप लोग गेस कीजिए, हम भी देखिए कि आप लोग क्या गेस करते हैं, तो आप लोग हमें बताइए। खैर, हम टॉपिक को कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का लिसनर्स हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल। मतलब हम वैसे दूसरे टॉपिक्स पर तो बात कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनके बारे में हम आपको बता रहे होते हैं, लेकिन आज हम टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल को डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि कितनी ज़्यादा तब्दीलियां आ चुकी हैं, और ये हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में डिस्कस कर भी चुके हैं कि कितना ज़्यादा एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी। लेकिन आज हमारी गुफ्तगू का मौजू यही है कि टेक्नोलॉजी अभी तक एडवांस हो चुकी है, वो तो ठीक है, हमारे सामने है, लेकिन आगे क्या होने वाला है वो भी हमारे सामने है। लिसनर्स, वो भी कोई हमसे छुपा हुआ नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे तस्वुरात पेश किए गए हैं और उन पर काम चल रहा है। आज समी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल रोशन है, ये तो हर इंसान, बल्कि अगर कहें कि बच्चा जानता है तो गलत नहीं होगा कि मुस्तकबिल कितना रोशन है टेक्नोलॉजी का। लेकिन फिर भी हम मतलब उस हद तक नहीं सोच सकते। वैसे आरजे पीरे, मैं बहुत हैरान हुआ जब मैं इस प्रोग्राम की रिसर्चेस पढ़ रहा था कि मतलब आने वाले दौर में क्या कुछ होने वाला है। मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज, मतलब ये कितना
कितना हैरान कुन होगा हम सबके लिए, और इसको कबूल करना कितना मुश्किल होगा जिस हद तक टेक्नोलॉजी जाने वाली है। ये हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा या मुश्किलें पैदा करेगा, इस तरह के भी सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे। लेकिन आप बताएं, आपने भी तो पढ़ी थी रिसर्च, और आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल आज समी आपने ठीक कहा है। जब हमने रिसर्च की तो वाकई में रिसर्च हम हैरान रह गए, मतलब इस तरीके की चीजें होने वाली हैं आगे के दौर में। लेकिन ये बात है कि पहले जो अभी हो रहा है वो पहले हमें भी वो पहले के लोगों को वो भी इम्पॉसिबल लगता होगा। लेकिन आजकल कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ये बात तो साबित हो गई है। और आजकल बहुत कुछ हो गया है। अब पुराने जमाने के लोग अगर इस दौर को देखते तो वो तो हैरान ही रह जाएंगे ना कि ये जो है वो ये सब क्या हो रहा है, मतलब उनके लिए तो ये सब कुछ एक मैजिक था। और अभी जो बातें हम सुन रहे हैं वो हमारे लिए हैरान कुन है। लेकिन ये है कि ये सब कुछ होने वाला है, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये सब कुछ होना शुरू होगा तो फिर लोगों को इसकी आदत हो जाएगी और वो दुनिया जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। पहली बात ये कि उस दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी। हमारी गाड़ी, हमारे घर की लाइट्स, हमारा घर का सिस्टम, डिवाइसेस, और इसके अलावा दूसरी सारी चीजें, मुख्तलिफ डिवाइसेस, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। मतलब हम एग्जांपल ले सकते हैं इस तरह कि हमारी गाड़ी जो है वो हमारे घर के सिस्टम को ये बता दे कि जी हम अभी ऑफिस से निकलने वाले हैं, तो और हमारे घर का सिस्टम खुद ही काम करना शुरू कर दे। हमारे रूम का जो एसी है वो हमारे रूम को ठंडा कर दे, ओवन जो है वो खुद ही खाना गर्म कर दे, और हमारे रूम में हमारे फेवरेट जो सॉन्ग्स हैं वो चलना खुद ही शुरू हो जाएं, और हमारी चीज़ें खुद ही सेट हो जाएं, लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएं, हमारा सिस्टम हमारे लिए सब कुछ खुद ही कर दे, और हम जब घर पहुंचे तो हमें कुछ भी करना ना पड़े। तो कितना अच्छा तस्वीर है ये। और गाड़ी हमारी खुद ही चल सकेगी, हमें खुद उसको ड्राइव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बस हम उसको ऑन करेंगे और हम आराम से बैठ जाएंगे, वो खुद ही ट्रैफिक से बचती हुई हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी। कितना जो है वो एक खूबसूरत तस्वीर लगता है ना आरजे समी ये। बिल्कुल ऐसा ही है, और ना सिर्फ चल सके बल्कि उड़ सके, क्योंकि आपको पता है ना कि आने वाले वक्त में ऐसी खुदकार गाड़ियां आने वाली हैं जो कि सिर्फ चल नहीं बल्कि उड़ पाएंगी, और उड़कर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगी। कितना हसीन तस्वुर है, और ऐसा हम फिल्मों में देखते थे और सुनते थे कि मतलब ऐसी भी कुछ चीज़ हो सकती है। लेकिन वाकई अब ऐसा है, जहाज़ों के बाद अब ये गाड़ियाँ भी हमें जो है वो उड़ती हुई नज़र आएंगी। वैसे कितना अजीब लगेगा जब गाड़ियाँ उड़ रही होंगी। खैर उस वक्त दौर इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर ही लेगा, और इसकी तो मुकम्मल तैयारियाँ हो चुकी हैं। टेक्नोलॉजी तो तैयार है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इस काबिल नहीं है कि गाड़ियों को उड़ाया जाए। खैर वो भी बहुत जल्द इस काबिल हो जाएगा, उस पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा जब आरजे पीर हम सेहत पे आते हैं तो सेहत पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। मैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि एक मरीज़ जिसको फॉलेज हो, जो चल नहीं सकता हो, उसके जो है वो रीढ़ की हड्डी और उसके दिमाग के बीच में एक डिजिटल ब्रिज बना दिया जाए, जो कि उसके दिमाग से सिग्नल लेके उसके नीचे पैरों तक पहुंचाए और उसके दूसरे जिस्म के अज़ा तक पहुंचाए, जिसकी वजह से वो बंदा चल पाए। मतलब अनबिलीवेबल। बिल्कुल आरजे समी अनबिलीवेबल, लेकिन हमें बिलीव करना पड़ता है क्योंकि ये सब कुछ होने वाला है। बिल्कुल इससे सब हमारे दिमाग को जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकेगा, और इसी वजह से ये सारी चीजें मुमकिन होंगी। मतलब ये जो आपने डिजिटल ब्रिज वाली बात की है वो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा कि जो है वो सिग्नल्स, उसके दिमाग से सिग्नल्स लेकर उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा देगा, इसलिए वो जो मरीज है वो खुद ही चल फिर सकेगा। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है ना, बात आगे भी जाती है। इससे याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है, ब्रेन को अपग्रेड किया जा सकता है आरजे समी। जैसे हम सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन अपडेट हो सकता है और हमारी जो मेमोरी है वो बढ़ जाएगी। कितनी अजीब बात है और कितनी अच्छी बात है ये वैसे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और अमीर लोग तो अपने दिमाग को अपग्रेड कर लेंगे, तो क्या गरीब लोग जो है वो पीछे रह जाएंगे, उनके दिमाग नॉर्मल रह जाएंगे। और ये कुछ सवाल हैं जो इस चीज़ से भी उठते हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या कंट्रोल पाया जाता है इस चीज़ को करने से। लेकिन वाकई ये भी बहुत हैरान कुन है कि हम अपने दिमाग को अपग्रेड करवा पाएंगे।
क्या इससे ये भी हो पाएगा कि मतलब जो लोग ज़हनी मरीज़ होते हैं या जिनका दिमाग इतना नहीं चलता, उनका दिमाग भी फिर चल पाएगा? तो मतलब ये कितने मसाइलों का हल हो सकता है? बिल्कुल राजेश, सभी आपने ठीक कहा है। इससे ये भी बिल्कुल पॉसिबल है, जिन लोगों का ब्रेन वीक होता है तो उन लोगों का ब्रेन भी ठीक हो सकेगा इससे। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत सारे मसाइल का हल निकाला जा सकता है कि हम अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और हमारे ब्रेन में एक चिप लगाई जाएगी जिससे हमारा फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है। मतलब उसके बाद हम जो सोचेंगे हमारे फ़ोन पर वो प्ले हो जाएगा। कितनी हैरत की बात है ये। मतलब आगे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा हर काम जो है वो बस एक इशारे में हमारा हर काम हो जाएगा। जैसे आजकल कहानियों में होता है, वो ही कहानियों वाला तस्वुर अब हकीकत का रूप इख्तियार करने वाला है और बहुत ही हैरान कर देती है ये रिसर्च। जी, बिल्कुल ऐसा ही है और वाक़ई हैरानकुन होने वाली है। टेक्नोलॉजी का हर शोबा किस शोबे के बारे में हम बात करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं पढ़ रहा था, जीनयाती इंजीनियरिंग। ये कितना ज़बरदस्त है कि मतलब हम किसी इंसान का डीएनए जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि अगर जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी फैमिली में ऐसी कोई बीमारी होती है जो फैमिली दर फैमिली, नस्ल दर नस्ल चलती जाती है। मतलब उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए या और भी मुख्तलिफ बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए ये किया जाएगा कि किसी इंसान का डीएनए चेंज कर दिया जाएगा या उसको काट दिया जाएगा। जी आरजे समी, हम डीएनए को एडिट कर सकते हैं। मतलब ये कितना हैरानकुन तस्वर है ना कि डीएनए की भी एडिटिंग हो सकती है। मतलब हम डीएनए को काट कर, जो खराब हिस्सा है उसको काट कर उसकी जगह सही हिस्सा लगा दे और इसी से जो मौरूसी बीमारियां हैं उनका खात्मा बिल्कुल हो सकता है। और ये तो मतलब बहुत सारे मसाइल को हल कर देगी ये चीज, क्योंकि डीएनए की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। हमारे डीएनए में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ये अक्सर बीमारियां होती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम डीएनए को एडिट करके, उसको चेंज करके या उसको ठीक करके हम इन बीमारियों का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन ये सारे तस्वर हमारे लिए हैरानकुन है, लेकिन रिसर्च हमें बताती है कि ये सब कुछ होने वाला है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले बात की थी कि हर सारी डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़ी होंगी और लेटेंसी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मतलब ऐसा किया जा सकेगा कि एक डॉक्टर जो है वो किसी और मुल्क में बैठकर किसी और मुल्क में एक मरीज का ऑपरेशन कर रहा होगा रोबोट के थ्रू। मतलब डॉक्टर का हाथ जैसे हरकत करेगा उसी टाइम ही रोबोट का हाथ भी बिल्कुल वैसे ही हरकत करेगा और उसमें ताखीर बिल्कुल नहीं होगी। ये कितनी अच्छी बात है आरजे समी। और ये भी होने वाला है। अब 5G इंटरनेट आने वाली है और उसके बाद जब 6G इंटरनेट आएगी तो वो तो एक मैजिक होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब कुछ मुमकिन होगा 5G और 6G नेटवर्क की जो है वो बुनियाद पे। क्योंकि अब नेटवर्क का मतलब सिर्फ तेज़ तरीन वीडियोस देखना या फिल्में डाउनलोड करना या ऐसी चीज़ें नहीं होगा। अब इस तेज़ तरीन इंटरनेट को इन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इनसे फ़ायदा उठाया जा सके और यही चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी जो कि हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। खैर, हम लोग इतना जो है वो बात कर चुके हैं और अब लिसनर्स हम जो है वो सरप्राइज आपको दिखा ही देते हैं, मतलब आपको सुनवा देते हैं सरप्राइज कि सरप्राइज क्या है। तो बुलाते हैं उनको। लिसनर्स, आज हमारे साथ मौजूद है आरजे मरियम आसिफ। जी हाँ लिसनर्स, ये भी नई सुबह की एक आरजे हैं जिनको आपने न्यू ईयर ट्रांसमिशन में भी देखा था और आज ये हमारे साथ हैं, बहुत ही खूबसूरत तैयार होकर आई हैं हमारे स्टूडियो में। आइए लिसनर्स इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मरियम और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे लिसनर्स एंड आरजे समीउल्लाह एंड आरजे प्रियम मुनीर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। आप लोगों ने मुझे जो है अपने प्रोग्राम में शिरकत करने की ऑफ़र करवाई और जो कि मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला ने अभी हम लोगों के ऊपर साल में एक दफ़ा हम लोगों पर अपनी करम नवाजी करते हैं। रमज़ान का महीना अब फिर आया हुआ है जिसमें हम लोग
शो पे आए हुए हैं, मुझे आप लोगों ने बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस महीने में मौका दिया है दूसरों के लिए हमदर्दी करने का, ना सिर्फ अपना ख्याल रखें बल्कि अपनों का भी ख्याल रखें। मरियम, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। और बताइए कि कैसी जा रही है आपकी रूटीन, और आज इफ्तार में क्या खा के आई हैं आप? मेरी रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, और रमज़ान में तो वैसे ही एक खुद ब खुद ही एक रूटीन बन जाती है। मतलब सुबह सहरी टाइम उठना, उसके बाद फजर की नमाज अदा करना, फिर बैक टू बैक 5 नमाजों को अदा करना और फिर अफ्तारी करना। और मैं अफ्तारी में कचौरी, समोसा, रोल और आइसक्रीम वगैरह जो मतलब आजकल ट्रेंडिंग में चीज़ें होती हैं वही खाती हूँ। लेकिन मैं अफ्तार में जो है खजूर और पानी के साथ अफ्तार करती हूँ। मगरिब की नमाज के बाद खाना खाती हूँ ताकि इजीली नमाज अदा हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, पहले नमाज पढ़ लेनी चाहिए और उसके बाद ही दूसरी चीजें खानी चाहिए। अच्छा, मतलब आप काफी कुछ खा कर आई हैं, इसीलिए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है ना। जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा खाना इंजॉय करके आई हूँ, खा कर आई हूँ। मतलब मेरी फेवरेट डिशेस बनी हुई थी। चावल स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे घर में हम सब बहन भाइयों को, तो इसलिए रमज़ान में ज़्यादातर चावल ही हम लोग बनाते होते हैं। जी, चावल तो मुझे भी बहुत पसंद है, बल्कि मेरे घर में भी सबको पसंद है। और हमारे घर में भी चावल बहुत बनते हैं, बल्कि सहरी में भी चावल ही होते हैं हमारे पास। तो बहुत ही इंजॉय करते हैं हम भी, और मैं भी अभी थोड़ी देर पहले चावल ही खा के आई हूँ और उसके बाद आइसक्रीम भी खाई हमने, तो बहुत ही मज़ा आया है। वैसे आज तो हमें ख़ास तौर पे बहुत ही मज़ा आया है। वाकई में आज का दिन बहुत ही अच्छा हुआ है और इसकी शुरुआत भी अच्छी हुई थी, और अब वाकई में आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। और आप लोगों ने इतनी अच्छी डिस्कशन की टेक्नोलॉजी के बारे में, वाकई में ये चीज़ें एक ना एक दिन हकीकत का रूप धार लेंगी। जैसे कि आरजे समी ने और आप लोगों ने डिस्कस किया कि अब जो है वो डिवाइसेस को हमारे ब्रेन के साथ जोड़ दिया जाएगा। और वाकई ये बहुत ही दिलचस्प तस्वुर होने वाला है हमारे लिए, हम सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए। बाकी हमें भी अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आई, और आपका स्पेशल शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और वो भी माह सयाम में, जबकि इस महीने में हर बंदा इतना मसरूफ़ होता है। अच्छा, आप लोग बिरयानी की बात कर रहे थे, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी। इनफैक्ट मेरा तो दिल कर रहा है कि वापस जाके अभी कोई इंतज़ाम करवाया जाए। तो आज क्योंकि हमारा लास्ट प्रोग्राम भी है, तो आज वापस जाते हुए भी आइसक्रीम पक्की। और फिर पता नहीं हम लोग कब स्टूडियो आएंगे और कब ये मौका मिलेगा, तो क्यों ना आज वापस जाते हुए भी आइसक्रीम, या ऐसा करते हैं कि यहीं स्टूडियो में आइसक्रीम मंगवा लेते हैं और फिर हम यहीं पे खा के साथ में वापस फिर जाएंगे। हम ऐसा ही कर लेते हैं। मेरा फ़ोन कहाँ चला गया? एक मिनट, ये रहा मेरा फ़ोन, और मैं अभी ऑर्डर करवा लेती हूँ और स्टूडियो में ही फिर हम आइसक्रीम खा के फिर हम वापस जाएंगे। जी बिल्कुल, ये नेक काम आप ही सर अंजाम दे लें, और बाकी फिर हम यहीं पे हैं इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर में आ जाती है आइसक्रीम, और मेरा फेवरेट फ्लेवर तो आपको पता ही है ना, वो ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। बाकी मरियम सिस्टर, और बताइए कि रमज़ान में रूटीन आपकी कैसी चलती है और कितना एंजॉय करती हैं आप इस महीने को, और कितना पहले से जो है वो आप तो तैयारी करना शुरू कर देती हैं? थोड़ा सा बताइए, फिर हम आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। जी बिल्कुल, आरजे समी, ऐसा होता है कि रमज़ान एक वाहिद महीना है जिसकी हम तैयारियां ज़ोरों शोर से करना शुरू हो जाते हैं, और हमारे घर में तकरीबन 10 दिन पहले ही इस बात की गहमा गहमी हो जाती है कि भाई हम रमज़ान की तैयारियां करें। कहीं हम लोग जो है वो रमज़ान के लिए शॉपिंग करने जा रहे होते हैं, जो हम लोगों ने चीज़ें लेनी होती हैं सहरो अफ्तार की, और फिर बाद में हम अपना भी रूटीन, मेरी यही होती है कि मैं सुबह उठती हूँ, फजर टाइम नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद थोड़ा पढ़ना होता है, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ या फिर जो मैंने तिलावत वगैरह करनी होती है वो करती हूँ। और बाकी मैं अफ्तारी के बाद जो है मैं पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर मगरिब की नमाज़ का टाइम क्योंकि बहुत थोड़ा होता है, इसलिए मैं खाने को अहमियत नहीं देती। इफ्तारी करके पहले मैं नमाज़ पढ़ना ज़रूरी समझती हूँ, फिर मैं दिल खोल के खाती हूँ। आपने आइसक्रीम की बात की, तो मुझे भी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। मीठे में मेरी कुछ चीज़ें ही फेवरेट हैं, और जो कि मुझसे पूरी नहीं खाई जाती, क्योंकि चाहे कोई मेरी कितनी ही फेवरेट क्यों ना हो। और आज आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आइसक्रीम इंजॉय होगी।
बिल्कुल ऐसा ही है, मीठा मुझे भी बहुत कम पसंद है, लेकिन कुछ चीज़ें पसंद हैं और वो मैं खा लेता हूँ। अच्छा, बाकी इसके अलावा आप बताइए कि हमारे शोज़ वग़ैरह, क्योंकि आपने बताया ऑफ एयर कि आप हमारे शो सुनती रहती हैं, तो फिर इसके हवाले से मैं पर्सनली थोड़ा-सा चाहूँगा कि आप हमें फ़ीडबैक दें कि हमारे शोज़ आपको कैसे लगे और क्या इस तरह के शोज़ होने चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में या किसी और बारे में भी इस तरह से मालूमात डिलीवर की जानी चाहिए? इसके बारे में थोड़ा-सा फ़ीडबैक दीजिए। देखिए, आपके प्रोग्राम में वाक़ई में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स थे आप लोगों के, जिनको सुनकर बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ आया होगा। मेरे अलावा यकीनन और भी लोगों को बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आया होगा। और आज का प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा स्पेशल था। आप लोगों ने जैसे उसके बारे में डिस्कशन की, टेक्नोलॉजी के कि किस तरह से ये आगे मतलब हर चीज़ में काम आने वाला है, फैक्ट्रीज़ में क्या, घरों में क्या, गाड़ियों में क्या, मतलब जहाज़ का के अलावा गाड़ियाँ भी उड़ेंगी अब, मतलब एक हैरानकुन सी बात है। और मतलब इस चीज़ को बनाने वाले भी अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियत दी है, हमारे साइंसदान ने जिन्होंने इनको बनाया। किसी ने तो नहीं कहा ना कि शेर का बादशाह इंसान ही है। क्या बात है मरियम, क्या बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, आपने मिसाल भी बिल्कुल ठीक दी है और बिल्कुल ऐसा ही है कि जो है वो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई जा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है। वैसे मरियम, आपका क्या ख़्याल है मुस्तकबिल में जो है वो और क्या-क्या हो सकता है? भाई इससे आगे क्या होगा, इतना कुछ तो होगा। अब इससे आगे मैं क्या सोचूं, मैं तो सोचने समझने की सलाहियत ही एकदम से रेडी, मतलब इतना कुछ तो हम लोगों को बता दिया गया है कि आगे जो है हम मतलब फॉलिश के मरीज भी टेक्नोलॉजी के जरिए चलने लगेंगे। और फिर अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी आई तो मैं अपनी मेमोरी जो है ना न्यूटन की मेमोरी के बराबर अपग्रेड करूंगी। हाँ बात हम भी अपनी मेमोरी को अपग्रेड करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरियम, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आई। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा आरजे, फिर अब तो आपको पता है एआई का दौर है, एआई चैट बॉट्स आम हैं हर जगह पे, चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह वगैरह। हम लोग इनका इस्तेमाल भी करते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अब क्या होने वाला है कि एआई चैट बॉट्स का दौर ख़त्म होने वाला है, अब एआई एजेंट्स का दौर आने वाला है। क्योंकि पहले हमें एआई चैट बॉट्स से जाके खुद पूछना पड़ता था या हमारा कोई काम होता था तो हमें उनसे जाके जो है वो क्यूरी करनी पड़ती थी, मतलब उनसे डिस्कस करना पड़ता था, तो तब हमें वो जवाब देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब एआई खुद समझेगा कि हमें क्या चाहिए और हम किस चीज़ की तलाश में हैं, हमारा कौन सा काम रहता है, हमारे असाइनमेंट के नोट्स बनवाने हैं हमें, और हमें कोई तस्वीर बनानी है, हमें कोई वीडियो बनानी है, हमें कोई म्यूज़िक बनाना है, एआई खुद इस चीज़ को एनालाइज करेगा और सारे काम खुद करेगा। जी बिल्कुल आज समी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है एक कि एआई जो है वो हमारा असिस्टेंट होगा, मतलब हमारा शेड्यूल वो बनाएगा, हमें सजेशंस देगा और इससे हमारी काम करने की सलाहियत और बढ़ेगी। मतलब एआई तो हमें बहुत अच्छे तरीके से सजेशंस दे सकता है ना कि हमें जो है वो इस टाइम पर ये करना चाहिए और इस टाइम पर हमें ये करना चाहिए और हर चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा दुरुस्त अंदाज में बता सकता है। मतलब हम ऐसे जो बिजी लोग होते हैं वो अपने लिए असिस्टेंट्स अपॉइंट करते हैं जो कि उनका शेड्यूल वगैरह बनाते हैं। तो अगर यही काम एआई करने लगे, और क्योंकि एआई तो हर इंसान को मैसर होगा, अब जो बड़े बड़े लोग होते हैं वही ये असिस्टेंट्स वगैरह हायर करते हैं अपने लिए ताकि उनका शेड्यूल वगैरह बना सकें वो। लेकिन एआई तो हर किसी को मैसर होगा, और क्योंकि ज़ाहिर है शुरू में जब ये होगा तो शुरू में तो मेरा ख्याल है ये हर किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आम हो जाएगा और हर कोई अपने लिए एक असिस्टेंट रख सकेगा जो कि उसके लिए शेड्यूल बनाएगा, उसको अच्छे सजेशंस देगा। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारे काम करने की सलाहियत बहुत बढ़ जाएगी, हम बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी बहुत सारी कंपनियां, पता है आपको, इस चीज़ का इस्तेमाल करती भी हैं। जैसे कि हम फूड पैंडा का जिक्र करें या इस जैसी और भी जितनी भी बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं वो एजेंट्स का इस्तेमाल करती हैं। इनफैक्ट कॉल सेंटर पे अब आपको एजेंट्स
जो है वो सुनने को मिलते हैं। अगर आप कहीं बैंक में या किसी सर्विस पे कॉल करो तो आपको एआई सुनने को मिलता है, वही आपसे पूछ रहा होता है, वही आपको बता रहा होता है। तो वाकई एक बहुत मुफीद चीज़ है। हमारी ईमेल्स एआई लिखेगा। आजकल तो एआई एजेंट्स हर फ़ोन में भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि जानते हैं कि हमें कौन से वक्त कौन सी ईमेल किसको भेजनी है, और अगर कोई ईमेल आए तो हमें उसका क्या रिप्लाई करना है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स भी लॉन्च हो रहे हैं जो कि एआई एजेंटिक हैं। तो वाकई एक बहुत ज़बरदस्त तशरीह है। मतलब इसमें अभी इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है, एआई एजेंट्स जो है ये आ चुके हैं, लेकिन ये है कि आगे के दौर में हमें ज़्यादा इसमें तरक्की देखने को मिलेगी, ये ज़्यादा आम हो जाएंगे। और इसके अलावा भी देखें, रोबोट्स के थ्रू बहुत सारे काम हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी रोबोट्स आ चुके हैं। लेकिन आगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो भी काम बार बार होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज में जैसे काम होते हैं बार बार, इस तरीके के जो भी काम होते हैं ये सब रोबोट कर सकते हैं। मतलब इसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये है कि इसमें फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं कि जैसे देखिए ना, जो काम बार बार किए जाते हैं उनके लिए हमें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे जॉब्स में कमी होगी। लेकिन खैर वो एक अलग बात है कि जॉब्स में कमी होगी तो फिर दूसरी जॉब्स जनरेट भी होंगी। ज़ाहिर एआई को कंट्रोल करने के लिए भी कोई चाहिए होगा, मतलब दूसरी जॉब्स भी जनरेट होंगी इससे। लेकिन जो भी है, बहरहाल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, और सिर्फ ये एआई नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें तरक्की हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे ज़बरदस्त बात तो ये है कि इंसान अब खला में बस्तियां बसाने के ख्वाब देख रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, और ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब आज से कई साल पहले इंसान चांद पर गया था, लेकिन अब इंसान चांद पर दोबारा वापस जा रहा है। तब तो इंसान जब चांद पर गए थे तो इंसानों ने वहां पे झंडा लगाया था, और मतलब चांद को थोड़ा सा देखा था कि क्या है, और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। लेकिन अब जब इंसान चांद पर जाएगा तो वो वहां पर झंडा लगाने नहीं जा रहा है, बल्कि अब इंसान जब चांद पर जाएंगे तो वहां पर एक बेस बनाया जाएगा, जिससे फिर हम आगे जो है वो दूसरे प्लैनेट्स पर जा सकेंगे और अपने टेलीस्कोप्स वगैरह लॉन्च कर सकेंगे, रॉकेट्स लॉन्च कर सकेंगे अपने, क्योंकि चांद से हमें अपने मिशंस लॉन्च करने में और सहूलत होगी। क्योंकि यहाँ हमारी अर्थ पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है, तो जब हम मिशंस लॉन्च किए जाते हैं, रॉकेट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, तो फ्यूल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है हमारे एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए। लेकिन चांद पर ये सारी मुश्किलात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पर इन चीज़ों को बहुत सहूलत से, बहुत आराम से मिशंस को लॉन्च किया जा सकेगा, और एनर्जी भी इसमें कम खर्च होगी। और दूसरी जो आपने बात की कि चांद पर होटल बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा होगा, चांद पर बेस बनाया जाएगा, चांद पर होटल बनाने की बातें हो रही हैं, और ये वाकई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और स्पेस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब इंसान वहाँ पर जाकर रहेंगे, और उसके बाद सिर्फ चांद पर नहीं ना, बल्कि इंसान तो मार्स पर भी कॉलोनी बनाने का सोच रहे हैं। बल्कि सोच क्या रहे हैं, काम शुरू हो गया है इस पर। चांद पर बेस बनाया जाएगा, और उसके बाद इंसानों को मार्स पर भेजा जाएगा, और वहाँ का माहौल रहने के काबिल बनाया जाएगा, क्योंकि मार्स का माहौल इस वक्त जो है वो रहने के काबिल नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, वो वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, वहाँ पर पानी वगैरह जो है वो नहीं है, तो वहाँ पर इन सारी सहूलियात को पहुँचाया जाएगा। लेकिन रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि मार्स पर इंसानी ज़िंदगी पॉसिबल है। अगर इंसान कोशिश करे तो वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी को पॉसिबल बनाया जा सकता है, और इसी काम के लिए अब इंसान वहाँ पर जाने वाले हैं, और उसके बाद मुस्तकबिल में हमें मार्स पर एक कॉलोनी मिलेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कितना इंटरेस्टिंग ये मुद्दा है, और इंसान इसके लिए तगदो कर रहा है ताकि जो है वो मरीख पे जाके रहा जा सके। बाकी खला में भी मैंने सुना है कि होटल बनाया जा रहा है, या वहाँ पे भी कुछ ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं कि ना ही चांद ना ही मतलब मरीख, बल्कि जहाँ पे हमारी दुनिया की ग्रेविटी ख़त्म होती है या इस तरह का कोई सीन होता है, वहाँ पे भी जो है वो कोई स्टेशन टाइप चीज़ बनाई जा रही है, ताकि हमें वहाँ से भी दूसरे सैयारों की तरफ जाना या चांद की तरफ जाना हमारे लिए आसान हो जाए।
जी, बिल्कुल आरजे समी, आपने ठीक कहा है। खला में होटल बनाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन खला में हमारा एक स्टेशन मौजूद है, जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर लोगों को भेजा जाता है। मतलब ऐसा होता है कि हर 6 महीने के बाद, मतलब यहाँ धरती से कुछ लोगों को हर 6-6 महीने के बाद वहाँ भेजा जाता है। मतलब एक लोग जाते हैं 6 महीने वहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद फिर वो लोग वापस आते हैं, फिर दूसरे लोगों को भेजा जाता है। वो लोग वहाँ पर हर टाइम मौजूद रहते हैं, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खला में घूम रहा है। उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो रिसर्च कर स्पेस के बारे में मालूमात दुनिया को फराहम करता है, और वो मुस्तकिल काम कर रहा है। वहाँ पर मुस्तकिल साइंसदान जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी जगह है। वैसे वहाँ पे रहने वाले लोगों का ना जो स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, और वहाँ पे लोग चल फिर नहीं सकते। वो लोग उड़ते हुए एक जगह से एक दूसरी जगह पे जाते हैं, और उनके लिए रहना वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हर 6 महीने के बाद लोगों को चेंज किया जाता है, लेकिन वहाँ पर मुस्तकिल लोग होते हैं, और वो लोग मुस्तकिल रिसर्च कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और इन्हीं कोशिशों की वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं कि इंसान अब खला में या चांद पे या मरीख पे जाने का सोच रहा है, क्योंकि ये सारी रिसर्च बहुत अहम है हमारे लिए, और बहुत अहम डेटा इकट्ठा किया जाता है सैटेलाइट के ज़रिए। और दूसरी जो जितने भी रॉकेट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, इन सब की मदद से बहुत सारी मालूमात मिलती है, और इसी वजह से पता चल पाया है कि खला में ज़िंदगी जो है वो बसर की जा सकती है थोड़ी बहुत मेहनत करके। बाकी आरजे फिर हमने अपने टॉपिक्स के बारे में बहुत बात कर ली। टेक्नोलॉजी तो बहुत वसी चीज़ है, ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। नए नए गैजेट्स लॉन्च हो रहे हैं, नए नए मोबाइल फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, नई नई डिवाइसेस लॉन्च हो रही हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी को और ज़्यादा आसान बना रही हैं। लेकिन आज क्योंकि हमारे प्रोग्राम की आखिरी एपिसोड है, आखिरी कड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि हम अब इसको थोड़ा सा ख़त्म करें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तो हम थोड़ा वाइंड अप की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल आरजे समी, आपने ठीक कहा है। और आज हमारे इस सिलसिले का ये आखिरी प्रोग्राम है। लिसनर्स, आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमारा ये सिलसिला आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को कितनी इन्फॉर्मेशन मिली इससे। और हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाकर। और इसके बाद तो हमें नहीं पता कि आगे आपसे मुलाकात कब होगी या नहीं, लेकिन आज हम आखिरी एपिसोड के लिए नई सुबह स्टूडियो आए थे, और उसके बाद हमें नहीं पता कि आगे हम दोबारा कब यहाँ आएंगे, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये प्रोग्राम करके और आप लोगों के साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करके हमें वाकई बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत मज़ा आया। हमने 12 शोज़ किए, और हमने एक दूसरे की कंपनी को भी इंजॉय किया। आरजे पीरे, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इतना साथ दिया, साथ में रिसर्चेस की और तैयारियां की शो के हवाले से, और आप यहाँ पे आई। और मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आप जैसी को आरजे मिली। और थैंक यू सो मच नई सुबह की टीम का भी कि उन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने का मौका दिया। सर आमिर शफीक साहब का बहुत शुक्रिया, और सबसे बढ़ के लिसनर्स आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सुना, बर्दाश्त किया, हमें अपना वक्त दिया। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जो फीडबैक्स आए, जिन्होंने मैसेजेस किए, उनका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को जिन्होंने पसंद किया, उनका बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो फिर इसी प्लेटफॉर्म पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे आपसे मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि आपको पता है जान है तो जहान है। बाकी रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नई सुबह को, जो कि इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज करवाए जाते हैं नई सुबह से, और भी बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं ऑन द कैंपस, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो नई सुबह को भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की अता करे इंशाल्लाह। और बाकी हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, आरजे पीरे को दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे मुलाकात होगी कभी ना कहीं। जी बिल्कुल आरजे समी, आपने ठीक कहा। और हमें बहुत मज़ा आया, और मुझे भी आपके साथ बहुत मज़ा आया ये प्रोग्राम करके। थैंक यू सो मच, आपने बहुत कोऑपरेट किया। और मैं नई सुबह की टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने का मौका दिया। सर आमिर शफीक का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और इसके अलावा लिसनर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें और हमारा प्रोग्राम सुना। और
हमें फीडबैक्स दिए और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह लिस्टनर्स, आपसे मुलाकात होगी फिर किसी प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और नई सुबह को और हमें दुआओं में याद रखिए। लिस्टनर्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।